अरे जी, खोल लीजिए कैमरे अपने फटाफट। राम राम सर। राम राम जी, राम राम। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। राधे राधे सर। राधे राधे राधे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रेखा मैडम, गुड इवनिंग। आ जाइए आप लोग। हाँ जी। आज मैंने रिकॉर्डिंग जल्दी भेज दी थी। मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि सुनने का टाइम टाइम ना मिल पाए सबको, तो इसलिए मैंने बहुत जल्दी भेज दी थी। गैप नहीं था ना, सेम डे था प्रोग्राम, तो मैंने इसी इसी वजह से। सुबह 6 बजे आ गया। हाँ, मैंने इसलिए जल्दी जल्दी भेज दी थी। चलिए। सर बस 5 मिनट में रिकॉर्डिंग ऑन करती हूँ जरा। डिनर का थोड़ा निपटा कोई कोई बात नहीं। वीडियो ऑन कर देते हैं। कोई बात। देखिए, हमने कल किया सिग्नेचर एनालिसिस, थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अभी अभी हम पामिस्ट्री का बेसिक करते हैं, और ना इसे हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे हर पॉइंट पे। अगर जहां जो पॉइंट हम पढ़ के आए हैं सिग्नेचर के, तो यहाँ पे हम देखेंगे कोई एनर्जेटिक फील करता है तो कैसा होता है, कोई लो फील करता है कैसा होता है, बैलेंस्ड पर्सन कैसा होता है तो हाथ का कलर कैसा होता है, कोई एंजाइटी फील करता है तो क्या होता है। ये चीज आप थोड़ा जोड़ पाएंगे। आज हम पामिस्ट्री से इसे थोड़ा जोड़ेंगे, और कल फेस रीडिंग से जोड़ेंगे। ठीक है। तो आज हम पामिस्ट्री करते हैं, कल फेस रीडिंग का करेंगे, और आज अगर टाइम मिलेगा बीच में तो सिग्नेचर मंगवा के सबके, जैसे कल बात हुई थी, थोड़े आज डिस्कस कर लेंगे, थोड़े कल डिस्कस कर लेंगे। राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज रिकॉर्डिंग हाँ चल रही है, और मैं शेयर करता हूँ आपके संग। देखिए, शेयर हो गया होगा। हो गया। हाँ ठीक। देखिए, अब ये सिंप्लीफाइड केमिस्ट्री हमने सिग्नेचर एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है। ये कंप्लीट नहीं है, हाँ इंट्रोडक्शन, अब बेसिक समझ में इसका सारा आएगा, और कैसे हम सिग्नेचर से भी इसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि सारे ऑक्वर्ड सेंस सारे जुड़ने पड़ेंगे। सारे नहीं जुड़ेंगे तो बात नहीं बनेगी। ठीक है। सब चीजों को जुड़ना पड़ेगा। वो बात अलग है कि हम जोड़ पाए ना पाए, अगर किसी जगह नहीं मैच हो रहा तो हो सकता है हम ना कर पाए हों, लेकिन मैच तो होता है। चाहे वो कुंडली हो, चाहे वो हाथ हो, चाहे वो सिग्नेचर, हर चीज वो मैच होती है। एनर्जी लेवल अगर वहां आपको सिग्नेचर एनालिसिस में दिखेगा, तो यहाँ पे भी एनर्जी लेवल लो दिखेगा हाथ में। भाई बॉडी में लो होगा, माइंड में लो होगा एनर्जी लेवल, जब भी तो सिग्नेचर में लो होगा। तो वहां तो देख लिया, यहाँ कैसे देखेंगे। यहाँ एनर्जी बहुत अच्छी है, तो यहाँ कैसे देखेंगे। तो वही चीज आज हम सारी चीजें देखने वाले हैं। अब हो सकता है पामिस्ट्री पामिस्ट्री का यहाँ वैसे किसी को आइडिया है, या बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट एक बार करके बता दो। एक बार बता दें। सर या जीरो किसी से। सर जीरो। जीरो से। चलो ठीक है, मैं एक बार जीरो से सर बता। नहीं, कोई कोई बात नहीं, ठीक। मैंने पूछ लिया, अगर किसी को आइडिया होता है तो ठीक है, थोड़ा सा आगे से चल लेते हैं। मैं जीरो से बता देता हूँ। देखिए, पामिस्ट्री वैसे होता क्या है। अगर हम बात करें पामिस्ट्री होती क्या चीज है, तो ये पामिस्ट्री जो होती है ना, वो भी जैसे सिग्नेचर है, वो भी एक लैंग्वेज की तरह है। आपने सिग्नेचर किसी का लिया या अपना किया, आपने रीड कर लिया, भाई ये क्या पर्सनैलिटी बताता है। इसी तरीके से जो पामिस्ट्री है, हाथ की बनावट और हाथ की लाइंस, ये भी एक लैंग्वेज है। यहाँ से आपने जान लिया कि किसी पर्सन की कैसी नेचर है, क्या मतलब लाइंस डिकोड का अगर करनी आ गई, तो काफी चीजें फिजिकल करेक्टर, फिजिकल हाथ की जो बनावट है वो आज डिकोड करनी आपको काफी हद तक आ जाएगी। और लाइंस का भी देखते हैं जहां तक भी हो पाता है। ठीक है। अब आता है पामिस्ट्री में हम कितनी चीज पढ़ते हैं, किस चीज को पढ़ते हैं। देखिए, फ्रंट साइड ऑफ पाम, पाम का फ्रंट साइड,
ये हम पढ़ा जाता है पामिस्ट्री में। माउंट्स, ये हाथ हमारा जो मोटा होता है ना, ये जो हाथ में डेवलपमेंट होती है, ये माउंट्स की होती है। हाथ जो गुदगुदा होता है, मोटा होता है, ये हमारे माउंट्स होते हैं। अगर किसी का डेवलप नहीं होता तो हम बोलते हैं माउंट्स डेवलप नहीं है। अगर ये मोटा हो रहा है तो ये माउंट्स होते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा कहाँ होते हैं माउंट्स। फिर आती हैं लाइंस, इन्हें हम रीड करते हैं। फिर हमारे पाम के ऊपर फिंगर्स लगी होती है, 1 2 3 4, एक थंब होता है। फिर ब्रेसलेट्स, ब्रेसलेट्स का मतलब हो गया, अगर हम हाथ कलाई के नीचे यहाँ देखें, यूजुअली 4 लाइन, यूजुअली की बात करो 4 लाइनें इसमें होती हैं। किसी की 3 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, और 4 से ज्यादा मिलना काफी मुश्किल है। मेरे को तो नहीं मिली, और लेकिन कहते हैं होती हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। फिर इसमें कौन सी बैक लाइन साइड, सर? फिर आता है बैक साइड ऑफ पाम, पाम का बैक साइड। इसमें क्या देखते हैं, इसमें हेयर, बाल होते हैं हमारे बैक साइड में, और नेल्स होते हैं। ये 2 चीजें बैक साइड से रीड करी जाती है। स्किन का टेक्सचर भी होता है, ठीक है, वो भी रीड किया जाता है, लेकिन मेनली हेयर्स और नेल्स, ये हम बैक साइड से रीड करते हैं। अगर हम हाथ को देखें फ्रंट साइड से, तो हमारा फ्रंट साइड होता है, आ जाता है इसमें, फ्रंट साइड ऑफ हैंड आ जाता है। इसमें हमारे माउंट्स आ जाते हैं। ये जो डेवलपमेंट है ना, ये तो हाथ मोटे हो रहे हैं या ऐसे मोटे हो रहे हैं, ये सारे हमारे माउंट्स की वजह से होते हैं मोटे या पतले। माउंट्स डेवलप नहीं होते तो पतले हो जाते, नहीं तो ये हाथ हमारे डेवलप्ड बोलते हैं। ठीक है, हम पूरा आगे का पोर्शन रीड करते हैं। ये फिंगर्स होती हैं 4, ये पूरी रीड करते हैं। थंब होता है, ये रीड करते हैं। आगे की साइड में लाइंस होती हैं हाथ में, ये हम रीड करते हैं। और अगर बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में नेल्स होते हैं और हेयर्स होते हैं, राइट। कई बार जिसका फ्रंट साइड की स्किन खराब हो जाती है किसी वजह से, कई बार प्रोफेशन ऐसा होता है, किसी कोई केमिकल इंडस्ट्री में है, तो कई बार मैंने देखा ये ना स्किन खराब हो जाती है काम की वजह से, तो हम उसका स्किन का जो टेक्सचर है वो बैक साइड से रीड करते हैं। ठीक है, इस वजह से बैक साइड से यूजुअली 2 चीजें करते हैं, लेकिन इमरजेंसी केस में अगर जरूरत पड़ती है किसी केस में, तो वो स्किन का टेक्सचर तीसरी चीज इसमें रीड हम करते हैं। जो मैं माउंट्स कह रहा था, तो ये है हमारे, ये हमारे हाथ है पूरा। ठीक है, ये थोड़ा और साइड में कर देता हूँ जो क्लियर दिखाई दे। ये हाथ है। इसमें देखें तो जो हमारी फर्स्ट फिंगर होती है वो जुपिटर की होती है, सेकंड फिंगर सैटर्न की होती है, ये यूजुअली लॉन्गेस्ट फिंगर होती है हाथ में। थर्ड फिंगर हमारी सन की होती है, फोर्थ फिंगर हमारी मरकरी की होती है। और इन चारों फिंगर्स के नीचे ये जो एरिया मेंशन्ड है, ये इनके माउंट्स होते हैं। ये डेवलप होते हैं तो हाथ में डेवलपमेंट नजर आती है। फिर जो सेंटर वाला पोर्शन है, ये पूरा प्लेन ऑफ मार्स होता है, एरिया ऑफ मार्स। जो ब्लू कलर का पर्पल से दिख रहा है, ये लोअर मार्स होता है। जो लाइट ब्लू कलर का ये दिख रहा है आउटर साइड, ये अपर मार्स होता है। सेंटर में ये पूरा एरिया ऑफ मार्स बोले हैं, प्लेन ऑफ मार्स होता है। नीचे थंब के नीचे ये वीनस होता है, और आउटर साइड पे ये मून होता है। ऐसे पूरे प्लैनेट्स हमारे हाथ में होते हैं, जो माउंट्स की फॉर्म में होते हैं। फिंगर्स हमारी 4 होती है, एक थंब होता है। इससे हम सबको रीड फ्रंट साइड से करते हैं, प्लस लाइंस। और भी अगर आउटर प्लैनेट्स को हम लेते हैं, तो ये जो बना रखा है यहाँ देखेंगे, यहाँ एक डॉट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जो फर्स्ट फिंगर, जो जुपिटर फिंगर ये बोली ना हमने, फर्स्ट फिंगर जुपिटर फिंगर, इसके ठीक सेंटर से नीचे आते हैं यहाँ एक डॉट। ये पोजीशन होती है राहु, राहु की। ठीक है, राहु प्लेन ऑफ मार्स, एरिया ऑफ मार्स लिखा हुआ ना सेंटर में, एक ये भी पोजीशन होती है। क्योंकि मार्स, एरिया ऑफ मार्स और राहु के रिजल्ट सेम होते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं एरिया ऑफ मार्स या प्लेन ऑफ मार्स। और राहु की पोजीशन लाइफ लाइन के ऊपर यहाँ पे आ गई। फिर सेकंड फिंगर के नीचे ये ये हमारा यूरेनस का एरिया होता है। प्लीज, प्लीज म्यूट कर ले, म्यूट। ये यूरेनस का एरिया होता है हमारा। थर्ड फिंगर के नीचे प्लेन ऑफ मार्स में ये प्लूटो का एरिया होता है। और सबसे नीचे
जहाँ सेंटर ऑफ पाम बोल दें, तो ये हमारा नेपच्यून का एरिया होता है। ठीक है, और केतु लाइफ लाइन के एंड में केतु होता है। ये एक मैंने जर्नल बस इंट्रोडक्शन इसलिए बता दिया कि आपको एटलीस्ट माउंट्स जब बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा माउंट्स कैसे होते हैं हाथ में। बेशक अभी याद बेशक ना रहे, लेकिन आपको भाई ये समझ में आ जाएगा हाथ की जो डेवलपमेंट है वो माउंट्स की वजह से होती है। राइट, क्योंकि जब मैं फिंगर्स बोलूंगा, जुपिटर फिंगर, सैटर्न फिंगर, सन फिंगर, मरकरी फिंगर, तो आप समझ जाएं ये हम फिंगर की बात कर रहे हैं। तो कौन सी फिंगर कौन सी होती है, थंब अंगूठा हो जाता है। ठीक, आउटर प्लैनेट्स मैंने बना दिए, लेकिन अभी आज हम इसको यूज नहीं करने वाले। राइट, अगर लाइंस की हम बात करते हैं तो देखिए लाइंस में जो हमारी मेन लाइंस होती हैं, मेन लाइन होती है हमारी लाइफ लाइन। ये जो कर्व होके पूरे ये वीनस माउंट हमने बोला था, वीनस माउंट को कवर करती है, ये होती है लाइफ लाइन हमारी। सेकेंड लाइन एक पाम के बिल्कुल सेंटर में होती है, वो होती है हेड लाइन। मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ अगर मेरे को लग रहा है, एक सेकेंड ड्रॉ। देखिए ये हमारी लाइफ लाइन नजर आ रहा है, क्योंकि कल स्टक हो गया था इसलिए पूछा मैंने, आज नजर आ रहा है। ये हमारी होती है लाइफ लाइन, ये अभी भी होती। नहीं दिख रहा है सर, कर्सर नहीं दिख रहा है, स्टक है। ऐसा क्यों हो रहा है, एक दिन तो सही चल रहा था, अभी रोज ही स्टक होता है ये। अभी दिखाई दे रहा है? कहाँ नहीं, कर रहे हैं सर आप? नहीं दिख ही नहीं रहा है, कहीं इधर उधर है लग रहा है। नहीं नहीं, कहीं इधर उधर नहीं है। मैं दोबारा करता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? वो नाराज हो गया सर। नहीं नहीं, नाराज ऐसा है, पता नहीं क्या। फर्स्ट डे हमने अच्छा खासा काम किया था इससे, कल भी नहीं हुआ उस पर काम, और आज कर रहा हूँ, आज भी दिखाई नहीं दे रहा। अब देखिए ये लाइन दिखाई दे रही है? कुछ भी लाइन नहीं दिखा रही है सर। कुछ नहीं दिख रहा है, क्या करें फिर, छोड़ना पड़ेगा ऐसे। हम्म? सर जो लिखा है आप बोलते जाइए, वो हम लोग समझेंगे। हाँ नहीं, वही वो तो ऑप्शन है ही हमारे पास वो, लेकिन ऐसा होता क्यों है ये मेरे भी समझ में आया नहीं। क्योंकि चलिए खैर कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कर लेंगे। मैं कर्सर, लैपटॉप के कर्सर कर्सर से, आ गया सर, आ गया। नहीं नहीं कर्सर तो आ गया, पेन नहीं आ रहा हमारा। एक बार कर्सर हिला के देखिए ना सर आप। अभी आ रहा है ना? हाँ आ हाँ रहा है। हाँ हाँ, आ रहा है सर, आ हाथ रहा हाथ आ रहा अरे है, हाथ। नहीं नहीं, है। हाँ, आ रहा सर वो। कर्सर आ रहा है तो एक सेकंड में अब एक बार ड्रॉ करके देखता हूँ, अगर आप देखो बताना। ये आ रही है ड्राइंग? कोई ड्राइंग नहीं आ रही सर, आपका सिर्फ हाथ एक जगह स्थिर है। नहीं बस ठीक है, इसका मतलब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, तो छोड़ देते हैं इसको, टाइम नहीं इसमें वेस्ट करते। चलिए कोई बात। देखिए ये लाइफ लाइन, ये मेन लाइंस में लाइफ लाइन है, जिस हेड, हाथ के बिल्कुल सेंटर में होती है, ये हमारी हेडलाइन होती है, ये हेडलाइन है सेंटर। और जो टॉप पे हाफ मून की तरह ऊपर को होती है, ये हमारी है हार्ट लाइन। तो ये हमारी मेन लाइंस में आती हैं तीनों लाइन। तीनों लाइनों को, जो हमारी मेन लाइंस होती हैं, तीनों को कर्व में होना जरूरी होता है, ये कर्व होनी चाहिए। ठीक है, और जो बाकी सेकेंडरी लाइंस होती हैं वो होती हैं, एक होती है फेट लाइन, ये दिख रही है फेट लाइन, जो सैटर्न फिंगर के नीचे आती है वो फेट लाइन होती है। जो सन फिंगर के नीचे आती है ये सन लाइन होती है। जो मरकरी फिंगर के नीचे आती है वो मरकरी लाइन होती है। और जो जुपिटर फिंगर के नीचे आएगी लाइन, इसमें नहीं बनी हुई, जो जुपिटर फिंगर के नीचे आएगी वो आएगी जुपिटर लाइन। ठीक है, ये होती है हमारी सेकेंडरी लाइंस। मेन लाइंस का होना जरूरी होता है, वो होनी चाहिए, और सेकेंडरी लाइंस का होना जरूरी नहीं होता। होती हैं तो अच्छी बात है, नहीं होती हैं तो कोई बात नहीं, वो चलेगा। लेकिन मेन लाइंस का होना जरूरी है, लाइफ लाइन का होना जरूरी है, और कर्व होना जरूरी है, हेडलाइन का होना जरूरी है ये।
और इसको थोड़ा कर्व होना जरूरी है, हार्ड लाइन का होना जरूरी है और कर्व होना जरूरी है। इसके बाद फेट लाइन, सन लाइन, मरकरी लाइन, जुपिटर लाइन, इनका होना जरूरी नहीं है। और ये हो तो स्ट्रेट हो, जैसे हमने स्केल से खींच जो स्ट्रेट होती हैं तो बेस्ट होती है। अगर ये कर्व होती है तो नेगेटिव होती है। ठीक है, ये एक बार यहीं पे ये चीज बस याद रख लो आप, आगे जब हम करेंगे तो मैं उसका रीजन भी बता। केमिस्ट्री में ना बहुत सारे मिथ्स होते हैं, बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि रात को हाँ, हाथ ना देखें। बहुत सारे मिथ्स होते हैं, रात को हाथ ना देखें। अब रात को हाथ क्यों ना देखें? पहले क्या होता था? टेबल लैंप होता था, मोमबत्ती होती थी, रात को हाथ देखते थे तो डेफिनेटली ना लेंस का पता चलता था, प्रिडिक्शन गलत होती थी, तो वो रात को हाथ नहीं देखते थे। तो आजकल ऐसा कुछ है ही नहीं। आजकल तो टाइम ही रात को होता है सबके पास। और आजकल तो मैग्नीफाइंग ग्लास भी ऐसे आ गए कि उसमें टॉर्च होती है, लाइट होती है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये मिथ आज तक चला आ रहा है। मेरे पास आज तक पूछते हैं कि सर रात को आप हाथ देख लोगे? मतलब ये चला आ रहा है, जो चला आ रहा है ये चीजें। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ अभी तक चला। फिर एक और है कि दोनों हाथों को मिलाओ, ये हार्ट लाइन बताई थी मैंने यहाँ पे, हार्ट लाइन अगर ये हाफ मून बनाती है तो ये बहुत अच्छा होता है। वाकई ये बात तो सच्ची है, हाफ मून बनाती है तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात अधूरी है। मतलब जो मिथ चला रहा है दोनों हाथों को जोड़ो, अगर ये लाइन हाफ मून बनाती है तो अच्छा होता है, स्ट्रेट है तो खराब होता है, बिल्कुल मैं भी एग्री करता हूँ। लेकिन इस लाइन की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा डार्क होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा लाइट होनी चाहिए, और ना ये नेगेटिव लाइन, मतलब चेन, हम चेन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ लाइन हो और शार्प लाइन हो तो वो अच्छी होती है, नहीं तो अच्छी नहीं होती है। अब देखिए, हमने बात की थी कर्व होना जरूरी है। अब लाइन को कर्व होना क्यों जरूरी है? ये हमारी हार्ट लाइन है, अगर कर्व नहीं होगी तो क्या होगा, कर्व होगी तो क्या होगा? मान लीजिए हार्ट लाइन है बिल्कुल सीधी होती, बिल्कुल सीधी होती, ऐसी कर्व ना होती तो क्या होता? अगर बिल्कुल सीधी होती तो पर्सन बिल्कुल होता है, ओवर प्रैक्टिकल हो जाता, अपने इमोशंस को कहीं शेयर ही ना करता। क्यों ऐसा होता, क्यों? क्योंकि ना अभी क्या है, ओवर प्रैक्टिकल हो जाता। अभी क्या है, ये लाइन थोड़ा झुक के चल रही है और हेड हेड लाइन के पास से जा रही है, यानी हार्ट में वो अपना बुद्धि का अंश ऐड होता हुआ जा रहा है। अगर वो ऐड नहीं होगा तो क्या होगा? अगर बुद्धि का अंश ऐड नहीं होगा तो क्या होगा? पर्सन अपने दिल की बात भी शेयर नहीं करेगा। तो इस लाइन को कर्व होना जरूरी है। इसी तरीके से हेडलाइन का कर्व होना जरूरी है, कर्व होके ही चलना चाहिए। अगर हेडलाइन कर्व नहीं होगी तो क्या होगा? हेडलाइन कर्व नहीं होगी तो हेडलाइन कर्व होती है तब ये हार्ट लाइन के पास होती हुई जाती है। कर्व है तो हेडलाइन, नहीं तो उससे दूर हो जाएगी, बहुत ज्यादा दूर हो जाएगी। तो जो बुद्धि है ना उसमें हार्ट का पोर्शन नहीं होगा। जब वो फैसले लेगा ना पर्सन, वो ब्लंट फैसले लेगा, ओवर प्रैक्टिकल हो जाएगा, और उसमें हार्ट का पोर्शन नहीं होगा। इसलिए से कर्व होना जरूरी है। तीसरा, हमारी लाइफ लाइन अगर कर्व नहीं है तो क्या होगा? सीधी है, किसी की बिल्कुल सीधी है, और होती है लोगों की बिल्कुल सीधी भी होती है, ये कर्व है, लोगों की सीधी भी होती है। तो सीधी होगी तो क्या होगा? अगर देखिए कर्व होगी तो यहाँ पे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, अगर एक वर्ड की बात करें तो। और अगर सीधा होता है तो उस पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक होता है। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि किताबी बात हो और ये ना लगती हो। ये जो भी मैं यहाँ बात बताऊंगा सारी बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है सारी। अगर स्ट्रेट है तो हेल्थ प्रॉब्लम बनी ही रहती है, और अगर कर्वेचर में आती है प्रॉपर तो ठीक है, वो लाइन कर्व में होनी चाहिए। ठीक है, अगला अगला आता है फिंगर के बीच में ना गैप आ जाते हैं, बड़े बड़े गैप आ जाते हैं। तो देखिए, ज्यादातर जो गैप आते हैं ना
फिंगर में फिंगर बैंड हो जाती है हमारी, इसकी वजह से गैप आते हैं। तो जब फिंगर बैंड होती हैं तो गैप आ जाते हैं, गैप आते हैं तो एक मिथ है कि ये पर्सन बहुत खर्चीला है, बहुत खर्चीला है, स्पेंड थ्रिफ्ट है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, स्पेंड थ्रिफ्ट, चलिए जो होगा होगा, पैसा कहाँ खर्च होता है एक्चुअली, ये पर्सन के मेडिकल इश्यूज होते हैं, जिसकी फिंगर्स बैंड होती हैं, वो कहीं ना कहीं बीमारी बताती है। ठीक है, बीमारी बताती है तो पैसा वहां पे खर्च होता है उसकी वजह से। तो हम सीधा ये बोल रहे हैं फिंगर्स में गैप स्पेंड थ्रिफ्ट बताता है, नहीं, वो एक मिथ है। एक्चुअल बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ बीमारी होती है, परेशानी होती है, जिसकी वजह से पैसा खर्च हो सकता है। ठीक है। फिर एक बहुत बड़ा मिथ है कि राइट हैंड देखें या लेफ्ट हैंड देखें, कौन सा हैंड देखें। आज तक क्वेश्चन आता है, कहते हैं सर हमारा तो आप लेफ्ट हैंड देखोगे, अब फीमेल्स कहती है हमारा तो आप लेफ्ट हैंड देखोगे। तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं दोनों ही हाथ देखूंगा। ठीक है, क्योंकि ये कौन समझाएगा कि कौन सा देखना है, ये तो आप लोगों को तो समझा देंगे, क्लाइंट को समझाने का कोई फायदा नहीं है। आप कहो जी हमने दोनों ही देखने हैं, लेकिन देखना एक्चुअल में कौन सा हाथ है। देखिए, हमें हमेशा वर्किंग हैंड देखना है, आइदर लेफ्ट और राइट, कोई सा, अगर आप जिस हाथ से काम करते हैं उसी हाथ को देखना है। अगर राइट हैंडेड है जो पर्सन, उसका राइट हैंड देखा जाएगा, जो लेफ्ट हैंडेड है उसका लेफ्ट हैंड देखा जाएगा। ठीक है, और चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, किसी भी उम्र का हो, कुछ भी हो, हमने वर्किंग हैंड देखना है। अब लेफ्ट हैंड क्या है, फिर वर्किंग हैंड क्या है। देखिए, जो लेफ्ट हैंड होता है हमारा, लेफ्ट हैंड मतलब नॉन वर्किंग हैंड की बात कर रहा हूँ अभी मैं, मान लीजिए राइट हैंड वर्किंग है, लेफ्ट हैंड नॉन वर्किंग हैंड है। जो लेफ्ट हैंड है वो हाथ है जो ट्रेड्स हमें मिले हैं इस दुनिया में जब हम आए हैं, ये ट्रेड्स हम लेके आए हैं, लेफ्ट हैंड वाले, ये एबिलिटी है हमारे अंदर। और राइट हैंड, ये एबिलिटी हमने बना रखी है। तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि हमने अपने जीवन में कैसा कर रखा है अपने आप को। अगर कई बार जाने अनजाने बैड कर्मास में पर्सन आ जाता है, तो उसका लेफ्ट हैंड तो बहुत अच्छा होता है, राइट हैंड खराब होने लग जाता है, यानी कि हाँ, तो रिजल्ट्स वो जैसे जो लेफ्ट हैंडर है उसका क्या होगा फिर? हाँ मैडम, बताता हूँ मैं इसका। जो हम्म, अगर हम देखते हैं किसी का, कोई लेफ्ट हैंड जिसका नॉन वर्किंग है वो अच्छा है, और जो वर्किंग हैंड है राइट, वो अच्छा नहीं है, अपियरेंस की बात कर रहा हूँ जस्ट में, अच्छा नहीं है, दैट मीन जाने अनजाने उसके कर्मास खराब है। मिला तो बहुत कुछ है उसे, लेकिन अपनी जिंदगी को उसने अपनी बैड हैबिट्स या बैड कर्मास की वजह से खराब किया। राइट, ये तो हुआ जो राइट हैंड से काम करता है और लेफ्ट हैंड उसका नॉन वर्किंग है। अभी मैडम का क्वेश्चन है, मैडम का कहना है जो लेफ्ट हैंडेड है वो, तो मैंने वही बताया, हमने उसी हाथ को देखना है अपनी प्रोटेक्शंस के लिए जो हमारा वर्किंग हैंड हो, जो लेफ्ट हैंड वाला नहीं है। सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि जो लोग लेफ्ट हैंडर हैं वो जैसे आपने बताया कि राइट हैंडर है, लेफ्ट आप लेके आए हो, राइट से आपके कर्मास डिसाइड होते हैं, तो वाइसे वर्सा हो जाएगा लेफ्ट वाई हैंडर्स के हाँ, साथ? वो वाइस वर्सा हो जाएगा, उनके लिए राइट हैंड जी जो जी लेके सर। आए हैं, और ये हमारा कर्मा हैंड हो जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली अब क्या फैसला हुआ कि हमने वर्किंग हैंड देखना है, इधर जिसका राइट हो राइट, जिसका लेफ्ट हो लेफ्ट। फिर एक बहुत बड़ा एक, सर एक चीज, सर एक एक बोलिए चीज कहते हैं भी, फीमेल का लेफ्ट देखना चाहिए। यही तो मिथ है, ऐस यही तो, यही तो मिथ है, ये जी। यही तो मैं बता रहा हूँ, यही तो मिथ है कि फीमेल्स का लेफ्ट देखना चाहिए। ये आज तक मेरे से सब पूछते हैं, वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि ये चला आ रहा है शुरू से कि भाई फीमेल्स का लेफ्ट देखते हैं, राइट हैंड मेल्स का देखते हैं, ऐसा चला आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें हमेशा वर्किंग हैंड देखना है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, कुछ कोई भी जेंडर हो। जी। ठीक है। राइट। फिर आता है कि कहते हैं हाथ में मुट्ठी में मोल बंद हो जाए तो बहुत लकी होते हैं। फिर ये मतलब एक, ये बहुत बड़ा मिथ है, ये भी आपको सर्कुलेशन में मिल ही जाएगा। तो वैसे मैं देखूं
और वैसे जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मोल हाथ में कहीं पर भी हो वो नेगेटिव होता है, चाहे मुट्ठी के अंदर आ जाए, चाहे मुट्ठी के बाहर रह जाए, चाहे कहीं पे भी हो, फिंगर्स पे हो, थंब में हो, पाम में हो, कहीं पे भी हो, वो नेगेटिव होता है। अब जितना लाइट कलर का होगा, लाइट क्या, एक्चुअली रेड कलर के भी तिल होते हैं। तिल छोटे छोटी चीज हो गई, और जो ब्लैक होते जाते हैं और मोटे होते जाते हैं उन्हें मस्से बोलते हैं। जो मोल्स जितने बड़े होते जाते हैं वो नेगेटिव होते जाते हैं। तो मोल्स हमेशा हाथ में नेगेटिव ही होते हैं, इसमें पॉजिटिव कोई भी मोल नहीं होता है। नेगेटिव किस सेंस में होता है वो हम देखेंगे, किस माउंट पे है या किस लाइन पे है, उसके लिए वो नेगेटिव होता है। देखिए, सबसे पहले हम पाम में देखते हैं कलर ऑफ पाम। अब देखिए क्यों देखते हैं, हम हमने ऐसा क्यों कहा मैंने कि पहले हमने देखा कलर ऑफ पाम देखेंगे, फिर आज मैं क्यों बात कर रहा हूँ इस चीज की, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कलर ऑफ फिंगर टिप्स, फिर उसके बाद हम देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ, पैचेस देखे हमने, फिर उसके बाद हमने स्पॉट्स देखे, फिर हमने स्किन का टाइप देखेंगे कि कहीं से हॉलो है या गड्ढा है किसी हाथ में, फिर पाम का साइज देखेंगे कि बड़ा है छोटा है, किस साइज का पाम है। तो हमने इतनी चीजें क्यों देखी, सीधा लाइनें क्यों ना देख ली, सीधा लाइनें हमने हाथ में क्यों ना देख ली, उसका रीजन पहले बताता हूँ तो आपको इसमें और इंटरेस्ट आएगा। अभी एक हाथ दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, मान लीजिए ये हाथ है, ये हाथ है, इस हाथ में फेट लाइन बहुत अच्छी है, लेफ्ट में भी राइट में भी फेट लाइन हमें दिखाई देती है, और लाइंस भी दिखाई देती है प्रॉपर। लेकिन होता क्या है, हम क्यों ज्यादा इसको देते हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कलर को, स्किन के टेक्सचर को, हाथ के साइज को, मतलब फिजिकल चीजों को क्यों ज्यादा वो दे रहे हैं, उसका रीजन ये है कि फेट लाइन आपको मिल जाएगी एक रोड साइड पे, जो बैगर है उसके हाथ में भी बहुत गहरी फैट है, फेट लाइन मिल जाएगी। लेकिन फिर अब क्वेश्चन मेरे पास तो आते हैं जो क्वेश्चन में वही चीजें बता रहा हूँ, फिर भी क्यों स्टूडेंट्स लाते हैं सारे क्वेश्चन, जी सर इसके हाथ फेट लाइन तो आपने कहा था जिसके हाथ में होती है वो ये कर दे वो कर दे। लेकिन होता क्या है, उनके हाथ बहुत हार्ड होते हैं। पहली चीज, हाथ बहुत हार्ड होते हैं, उनके हाथ में कलर नहीं होता। ठीक है, आज हम वही पढ़ेंगे, कलर नहीं होता हाथ में, सॉफ्टनेस नहीं होती उनके हाथ में, उनके हाथ स्टिफ होते हैं। तो जितनी अगर ये क्वालिटीज हाथ में रहती है, नेगेटिव क्वालिटीज, तो कितनी भी अच्छी लाइंस हो वो रिजल्ट्स नहीं देती। इसको अगर दूसरी तरीके से हम समझते हैं, अगर हमने एक पेड़ उगाना है, एक पौधा उगाना है, तो कितनी भी अच्छी क्वालिटी का हम बीज ले आए, कितनी भी अच्छी क्वालिटी का बीज ले आए, अगर सॉइल, भूमि फर्टाइल नहीं है, तो उस बीज का भी कोई फायदा नहीं है, वो जर्मिनेट प्रॉपरली नहीं होगा, वो रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं देगा। यानी हमने यहाँ पे क्या बोला, हमारा हाथ की क्वालिटी, हाथ की क्वालिटी जमीन है, भूमि है, और हमारी जो लाइंस हैं वो हमारे बीज है। तो हमें यहाँ पे गुड रिजल्ट्स के लिए अच्छी भूमि चाहिए और अच्छे बीज चाहिए। सिर्फ भूमि से भी कुछ नहीं होगा और सिर्फ बीज से भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, दोनों ही चीजें हमें चाहिए। इसकी वजह से हम ये सारी चीजें, हम ये फिजिकल इंपॉर्टेंस हम ज्यादा देते हैं, कलर को, स्टिफनेस को, हाथ के साइज को, वो हम ज्यादा चीजें, हम ज्यादा इंपॉर्टेंस हम देते हैं। ठीक है, यहाँ तक सेम पेज पे हैं कुछ सब, मतलब हैं सेम पेज पे। बिल्कुल सर। हाँ ठीक है। सर मैं और एक मिथ्या पूछूं क्या? हाँ पूछो पूछो, मैं देख लूँ। हाँ अभी कम जाने दिख रहे थे ना, मेरे को इसलिए लगा कि कैमरे ज्यादा बंद होंगे इस वजह से। चलिए कहाँ पूछिए ना। जनरली ओल्ड एंशन में तभी बोला जाता था लेडीज का लेफ्ट नहीं देखने का, क्योंकि बर्तन मांज मांज के या काम काम करके करके उसके हाथ की रेखाएं निकल जाती है। अभी उतना ही काम
कई जगह पे जेंट्स भी करते हैं, तो क्या उनका राइट के निशाने चले जाते हैं क्या? मेरे हाथ के तो नहीं गए। आप काम नहीं करते? मैंने मांझ ये के नहीं कहा। मैं मैं मजाक मैं कर रहा काम हूँ। करता हूँ तो भी मेरे हाथ के नहीं गए, मैं यही बोल रहा हूँ। यही मैं मिथ्या पूछ रहा हूँ, ये ऐसा मिथ्या जो है नहीं वो नहीं नहीं, मिथ्या हाथ ही है हा, ना। हा, हाथ के लाइंस और रिजिस कभी नहीं जाती, वेरी गुड, अनटिल बिल्कुल। और अनलेस हेल्थ प्रॉब्लम ना ओके ओके। हो, उसी केस में जाती है, उसी केस में जाती है। क्योंकि अगर मैं ऐसे सर हाथ, मेरे बहुत सेकेंड उंगली में बहुत बड़ा सा तिल हुआ करता था। आई रिमेम्बर कॉलेज टाइम तक था, फिर वो अपने आप धीरे धीरे वैनिश कर गया। हाँ मैडम होता है। ये तो आप कुछ टाइम की बता रहे हो, मैंने तो बहुत शॉर्ट टाइम में देखा है तिल को आते हुए और जाते हुए। हम्म। बहुत शॉर्ट टाइम में, अगर टाइम मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा वो। अगर मेरे को नाम याद आ गया तो फोटो में आपको दिखा दूंगा। थैंक यू सर। नहीं नहीं, मोस्ट वेलकम। चलिए, इसीलिए हम इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि ना जब पामिस्ट्री आ जाती है ना पूरी, तो एक टाइम आता है, जैसे हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं ना, तो सीधे लाइंस के ऊपर पहुंच गए। लाइन लाइन देख ली, सीधा वो होता है। ये एक ह्यूमन नेचर है। हम शुरू में, मैंने भी बहुत गलतियां करी थी, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं गलती कर करके ही सीखा हूँ। बहुत गलतियां करी। अब मेरी प्रेडिक्शन गलत, यहाँ भी गलत, वहां भी गलत, सब पे ना ना। अब क्या? तो फिर अब धीरे 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 जब पता चला इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, प्रैक्टिकली इतनी इंपॉर्टेंस है, मैं इतनी इंपॉर्टेंस पढ़ी, हमने भी पढ़ी, सब किया, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंस, लेकिन वाकई कलर की, स्टिफनेस की, और ये पाम की इंपॉर्टेंस जो लाइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने कहा कि आपको पाम पाम को मैंने बोला खेत यानी कि भूमि, ठीक है, और लाइनों को बोला बीज। तो अगर फर्टाइल लैंड होएगी, जब भी जर्मिनेशन होएगा, अच्छा बीज होएगा। तो भी उसको किसी काम का नहीं है अगर लैंड फर्टाइल नहीं है। तो दोनों ही चीजें अच्छी चाहिए टॉप रिजल्ट्स के लिए, ठीक है, इसलिए हम इंपॉर्टेंस देते हैं। देखिए, कलर ऑफ पाम कैसा होना चाहिए, ये देखते हैं कौन कौन से होते हैं, इसमें से बेस्ट कौन सा होगा। रेड कलर, कई बार होता है पूरा रेड कलर का पाम होता है। देखिए, रेड कलर का पाम एनर्जेटिक जरूर होता है, लेकिन वहां पे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती हैं, ब्लड रेटेड, बीपी रेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो इसको, रेड कलर को हम बहुत अच्छा नहीं मानते। तो रेड कलर, एक होता है डार्क पिंक और लाइट पिंक, ये बेस्ट कलर होते हैं हमारे पाम के। ये हमारे पाम के बेस्ट कलर होते हैं, लाइट पिंक और डार्क पिंक। ये अच्छी हेल्थ बताते हैं और अच्छी सोच, हेल्थ, वेरी हेल्दी पर्सन होते हैं वो, और बहुत अच्छी थिंकिंग होती है जिसका डार्क पिंक और लाइट पिंक होता है। और संग में वेल्दी भी होते हैं वो लोग, वो भी बताऊंगा वेल्दी कैसे होते हैं। फिर किसी का वाइटिश होता है, वाइटिश टोन में होता है। देखिए, वाइटिश टोन का तो सीधा सीधा मतलब हो गया ब्लड की कमी, ठीक है। तो जहां ब्लड की कमी हो जाती है ना, हाथ में वाइटिश दिखता है, वो पर्सन हमेशा चिड़चिड़ा ही रहेगा, वो चिड़चिड़ा ही रहता है। और वो लाइफ में ग्रो पूरा नहीं कर पाता। उसका कई रीजन है। एक तो ये है ना, जब, हाँ, जब खून की कमी होती है शरीर में, हमारा खाना पचता कैसे है? पेट में। और जब खाना खाते हैं तो सारा ब्लड पेट के आसपास ही आता है। तो अगर वो कमी कम हो गया तो हमारा ना डाइजेस्टिव सिस्टम ही बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो आ जाती है, तो पर्सन हमेशा चिड़चिड़ा ही रहेगा। दूसरा, हमें हम जब लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं, बात करते हैं, थिंक करते हैं, तो हमारी जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होती है यहाँ पे, फ्रंट साइड में, इसमें ब्लड सप्लाई चाहिए होती है इसको काम करने के लिए, तो वो पूरी नहीं मिलती इसकी वजह से, लैक ऑफ ब्लड की वजह से, रेड ब्लड सेल्स की कमी की वजह से। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो डिसीजन पावर उसका सही नहीं होता, तो वो चिड़चिड़े ही रहते हैं और अपने में ही रहते हैं और बहुत लो फील करते हैं, जिनके हाथ वाइट नजर आते हैं। फिर आते हैं येलोइश। येलोइश, अगर आपको येलोइश टिंज दिख रहा है पूरा, तो ये एक बीमारी है, वाटर बॉर्न डिजीज बताता है। ये जॉन्डिस की बीमारी होती है।
जो कम हो ज्यादा हो वो कलर के हिसाब से हमें पता चलता है। येलोइश का मतलब है बीमारी, ब्लूइश का मतलब है वो भी बीमारी। पूरा ब्लूइश दिखता है वो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी बताता है ब्लड में। अगर पूरा हमें हाथ ब्लूइश दिख रहा है तो वो भी बीमारी बताता है। फिर क्या हुआ, कई बार होता है वेन्स दिखाई देती हैं यहाँ पे हमें, वीनस माउंट जो मैंने बताया था, वीनस माउंट यहाँ पे ब्लू कुछ वेन्स दिखाई देती हैं। ये टेम्परेरी प्रॉब्लम बताता है स्टमक, ये टेम्परेरी प्रॉब्लम बताता है स्टमक की। और पूरी लाइफ लाइन के साथ साथ भी ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब स्टमक की प्रॉब्लम थोड़ी सीवियर हो जाती है, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल में होती है। ब्लू वेन्स जब दिखती हैं वीनस के ऊपर वो ज्यादातर दिखाई दे जाती हैं, कोई ऐसा नहीं है उसका इशू, वो मिल जाती है। लेकिन येलो कलर और ब्लूइश कलर और व्हाइटिश कलर ये तीनों बहुत खराब है। पिंक, डार्क पिंक बेस्ट होते हैं। अगर हम फोटो को देखेंगे तो अगर इस फोटो को देखेंगे हम तो यहाँ पे कलर बहुत लाइट हो जाता है, कलर हाथ का बहुत लाइट कलर हो जाता है। और यही प्रॉब्लम थी, नींद ना आना, लो फील करना, सर में दर्द रहना, यही प्रॉब्लम थी। ये फीमेल है 27-28 साल की, तो ये प्रॉब्लम थी। तो ये हाथ ऐसे सफेद दिखाई देने लगते। फिर क्या होता है, ब्लूइश हाथ कैसे दिखते हैं, ब्लैकिश ब्लूइश, ये रहे कैसे डार्क कलर के हाथ हो गए। ये सीधा सीधा बताता है ऑक्सीजन में, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल की कमी। ये सीधा हार्ट इश्यू ही बताता है। ब्लड में टॉक्सिक लेवल्स बढ़ जाते हैं, टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, उसकी वजह से लाइंस भी डार्क हो जाती हैं, बिल्कुल डार्क डार्क लाइंस हो जाती हैं। और पैचेस आने लग जाते हैं, ये सब डार्कनेस आने लग जाती है। आपको पूरे हाथ का जो टिंच है यानी कलर बोलेंगे ना, वो कुछ ब्लूइश सा दिखाई देने लग जाता है। इसमें ब्राइटनेस नहीं है कलर में, ब्लूइश दिखाने लग जाता है। तो ऐसे हाथों में, तो ये हाथ है बीमारी वाले हाथ, ये हाथ है बीमारी वाले हाथ। ठीक है। अब जब इतना वाइट हो जाता है ना हाथ, तो यहाँ पे थिंकिंग लेवल भी नहीं रहता। जब थिंकिंग लेवल नहीं रहता तो यहाँ पे, अब बात करें पैसे की, तो हाथ में पैसा भी नहीं रहता ऐसे लोगों के हाथ। ठीक है। इस हाथ की बात करें तो ये रेडिश टोन पे है, ये ज्यादा डार्क कलर है, नॉर्मल कलर नहीं है। तो ये भी अच्छा कलर नहीं है, ये भी बीमारी बताता है। इस कलर की बात करें तो ये येलोइश कलर है, राइट। और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो यहाँ ना हो इस हाथ में। अभी दोबारा ये हाथ जब पैचेस पड़ेंगे ना, दोबारा दिखाऊंगा पैचेस इसमें बहुत सारे हैं। ये रहा पैच, ये रहा पैच, ये रहा पैच। जो पैचेस है वो क्या बताते हैं आगे, जो ये चीज आप रिलेट कर पाएंगे। ये देखिए, ये पूरी लाइंस ब्लैक हो रही हैं, बिल्कुल ब्लैक लाइंस हो रही हैं। हाथ का कलर भी बिल्कुल ब्लैकिश टोन पे आ जाता है। तो ये ब्लड में ऑक्सीजन लेवल की बहुत ज्यादा कमी बताता है, टॉक्सिसिटी ज्यादा बताता है ब्लड, ये सब बीमारी बताता है। ठीक है? फिर एक कलर ऐसा भी आता है हाथ का, ऐसा भी आता है। ये कलर क्या है, आपको दिख रहा होगा, रेड और व्हाइट पैचेस दिखाई दे रहे होंगे ऐसे। ठीक है, रेड और व्हाइट कलर के पैचेस दिखाई दे रहे हैं। रेड और व्हाइट कलर के पैचेस का क्या मतलब है, देखिए। ये देखने में बड़ा खतरनाक सा हाथ लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये इतना खतरनाक नहीं है। क्यों नहीं है, जब रेड और व्हाइट पैचेस आते हैं ना हाथ में, यानी बोले तो हाथ का कलर अनइवन हो गया है, यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है। ये बताता है रेस्टलेसनेस। इस पर्सन ने, मैं तो जानता हूँ, खैर ये पर्सन 3-4 रात से सोया नहीं था इसके सिस्टर की मैरिज थी, उसकी वजह से ऐसा हाथ हो गया। तो ये रेस्टलेसनेस बताता है। रेस्ट करेगा ये पर्सन तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है। देखिए, इस हाथ को देखेंगे, ये बहुत अच्छा हाथ दिखाई देता है। ठीक है, पिंक कलर का दिखाई देता है, डार्क पिंक भी बोल सकते हैं। ये अच्छा हाथ हमें दिखाई देता है। तो कलर ऐसा होता है तो नॉर्मल लगता है। इसके बाद अगर कोई भी कलर हम देखेंगे इन हाथ का, अभी हमने देखे, ये सारे एबनॉर्मल हैं।
अगर ये ऐसे कलर हमारे हाथ पे होते हैं, कितनी भी अच्छी लाइंस हो, कितने भी अच्छे हमारे माउंट्स हो, तो वो रिजल्ट्स हमें नहीं मिल पाता है। दूसरा क्या होता है, इस हाथ में थोड़ी भी कमी होती है, यानी कट आ गया, क्रॉस आ गया, जब आगे बात करेंगे कहीं आइलैंड आ गया, नेगेटिव सिंबल्स आ गए, सिंबल्स, तो इसमें नेगेटिव हमें कम होगा, यानी कि इसमें जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम पड़ेगा। और जो ऑलरेडी नेगेटिव ही है, हाथ यानी लैंड ही हमारी अगर नेगेटिव है, बहुत ज्यादा खराब है, तो उस पे उसका बैड साइंस एंड सिंबल का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा, मतलब उसमें ज्यादा बुरा होगा। नेक्स्ट आता है कलर ऑफ फिंगर टिप्स। देखिए, एक चीज और बताता हूँ, अब शेयरिंग हटा के बताता हूँ, अपना हाथ दिखाना पड़ेगा मुझे। देखिए, कलर ऑफ फिंगर टिप्स, हमारे हाथ में दो कलर होते हैं। कितने जने एग्री करते हैं हमारे हाथ में दो कलर होते हैं? आप दो बोलते तो तो एग्री करते, हैं? आप बोलते तो एग्री करते, नहीं तो खाली अपने को सफेद और रेड इतना ही मालूम है। नहीं नहीं, हाथ में पूरे हाथ, पूरा हाथ दो कलर में होता है। अपना हाथ देखो ना, पता चलेगा। कुछ माउंट्स पिंक दिखते हैं, कुछ हल्का सा पेल दिखता है, ऐसा करके पूरा एक सी वो नहीं है। अच्छा रेड चलो और व्हाइट दिखाई देता है। चलो मैं, सर ये जैसे है, देखिए मेरे को ये यहाँ दिख रहा है कि ये सब जो है माउंट्स हैं, ये रेड है। नहीं नहीं ये नहीं मैडम, मैं, इसमें हाथ में दो कलर होते हैं, परमानेंट दो कलर होते हैं हमेशा, ज्यादातर। हम्म। वो अपने हाथ में, अभी मैं दिखाऊंगा सबको दिखाई देगा, अभी मैं दिखाऊंगा दिखाई देगा। देखिए, फिंगर का टिप्स का कलर अलग होता है, पूरे हाथ का कलर अलग होता सही बात है। है। तो आपने क्यों नहीं बताया सही है तो? आपने बताया यही, इसीलिए नहीं एक्चुअली हमको नहीं एक्चुअली आता है। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं ना, तो उस टाइम उसके बाद लाइनें भी बढ़ जाती हैं। मेरे बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं जी, हमारे हाथ में तो लाइनें बढ़ गई पढ़ते पढ़ते। मैंने कहा लाइनें बढ़ी नहीं है, आप उनसे अब अवेयर होने लगे हो, राइट? अभी हाथ में क्या है, दो कलर होते हैं, एक टिप्स का कलर होता है, एक बाकी पूरे हाथ का कलर। टिप्स का कलर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जो हमारे हाथ के टिप्स का कलर है, थंब का टिप और चारों फिंगर का टिप, ये आप देखो डार्क हैं आप लोगों की, या किसी की सेम भी है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ज्यादातर डार्क होती हैं और बाकी हाथ थोड़ा लाइट होता तो मेरा तो बिल्कुल सेम है। यस सर। है। चलो ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा क्यों होता है सेम, बाकियों का अलग है, मेरा तो अलग दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा अलग है। यस, अलग पाम थोड़ा और अलग। माइन्यूट सा अलग पीपल तो है। लगता है मुझे भी, क्या समझ चीज, नहीं क्या आ रहा लगता है। है आपको मैडम, रेखा मैडम, क्या लगता है? सर पाम का कलर लाइट है और ये जो टिप होती है इसमें थोड़ा सा डार्कनेस है। यस, ठीक है। हाँ और किसी का? सारिका हाँ, ये मैडम का चीज मेरे सेम है, को कोई बात नहीं, वो बताऊंगा सेम क्यों होता है। नहीं, मतलब आप समय सर मैं या तो लोकेट नहीं कर पा रही हूँ उस चीज को, या वो नहीं कर, मुझे तो सेम ही लग रहा है, या हल्का डार्क लग रहा है, ऐसा समझ नहीं आ रहा। ये टिप्स और बाकी का हाथ, आप ध्यान से देखो, जो अपनी आंखों पे विश्वास करो। तो ध्यान से आपका, देखने पे तो फिर हल्का लाल लग रहा है। हाँ, मैं हल्का बताऊंगा, अगर ज्यादा, सेम है तो क्या होता है और अलग है तो क्या होता है। देखिए, हल्का सा तो थोड़ा सा डार्किश है हाँ, टिप। देखिए, जो टिप्स होती हैं, ये टिप्स की बात कर रहा हूँ, टिप्स का कलर हमारा परमानेंट कलर होता है। ठीक है, टिप्स का कलर परमानेंट कलर होता है, और उससे नीचे का कलर ये होता है टेम्परेरी कलर। ये टाइम टू टाइम जब हमारा एनर्जी हम यूज करते रहते हैं, तो ये कलर थोड़ा सा हल्का होता है। और ये टिप्स है वो परमानेंट कलर की रहेंगी। और ऐसा नहीं कलर चेंज नहीं होता टिप्स का, वो 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल ऐसे चेंज होता है, बड़ा स्लो चेंज होता है। और इसका तो विद इन आवर्स भी चेंज हो सकता है, राइट? अब दोनों में फर्क क्या है, क्यों होता है ऐसा? देखिए, जो टिप्स का कलर होता है वो हमारा बताता है थॉट लेवल। जो टिप्स का कलर है वो बताता है थॉट लेवल, ठीक है। और जो नीचे का कलर है वो बताता है हमारा टेम्परामेंट, हमारा एनर्जी लेवल क्या है। तो अगर हम कोई भी एक ट्रॉमेटिक कोई खबर सुन लेते हैं एकदम से,
हाथ सफेद सा पड़, मतलब थोड़ा लाइट कलर का ज्यादा हो जाएगा, हम थक ज्यादा जाएंगे, तब भी जल्दी थक जाएंगे, ज्यादा थक जाएंगे, तो डिफरेंस उतना ही बढ़ जाएगा टिप्स में और हाथ में। अभी जो कह रहे हैं कि मुझे फर्क पता नहीं चल रहा है, दैट मीन्स दे आर एनर्जेटिक, उनका डाइट अच्छी होगी, उनका डेली का रूटीन अच्छा होगा। और जो ज्यादा फर्क बता रहे हैं, इसका मतलब रूटीन डाइट उनकी इतनी अच्छी नहीं होगी, जो कि एनर्जी लेवल काफी कम हो गया। हालांकि देखिए इस समय 9 बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं, सुबह से एनर्जी यूज कर रहे हैं, तो एनर्जी लेवल तो कम होना चाहिए। अगर जिसका बहुत कम हुआ तो कम डिफरेंस आएगा, ज्यादा हुआ तो वो ज्यादा डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो सारिका मैडम की एनर्जी अभी पूरी बनी हुई है, बाकियों की सब थोड़ी थोड़ी कम हो गई है। ठीक है, फिर हमारा जो माउंट्स है, माउंट्स ये जो मैंने बोला, ये माउंट्स, इन्हें माउंट्स बोला मैंने, जिससे हाथ हमारा डेवलप होता है। तो ये जो माउंट्स हैं हमें क्या बताते हैं? माउंट्स बताते हैं एम्बिशन लेवल। क्या? एम्बिशन लेवल, एम्बिशन, हाँ जी। पर्सन कितना एम्बिशियस है। ठीक है, ये बताते हैं हमारे माउंट्स। और ये क्या बताती है? टिप्स बताती है हमारा थॉट प्रोसेस। अगर थॉट प्रोसेस रेड है, रेड, डार्क कलर का रेड है, यानी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है। पूरा हाथ लाइट पिंक है, क्योंकि थोड़ा सा तो हो जाता है लाइट पिंक, लाइट पिंक डार्क पिंक है। और हमारे माउंट्स अगर अच्छे डेवलप है, नॉर्मल डेवलप है, अगर मेरे हाथ को देखेंगे नॉर्मल डेवलप है, किसी के कम होते हैं, वो फोटो दिखाऊंगा मैं, तो वो भी, वो कम नॉर्मल डेवलपमेंट है हाथ में। टिप्स लाल हैं, यानी किसी के पास थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है, एम्बिशन है, तो क्या वो पैसा कमा सकता है? यस। वो किसी भी लेवल पे कमा सकता है, किसी भी, मतलब उसका लेवल करोड़स में भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब आप रिकॉग्नाइज, वैसे आप ध्यान से सोचोगे ना कि आपने किसी का हाथ ऐसा देखा है, रोज देखा होगा किसी ना किसी का, तो आप देख पाओगे कि, समझ पाओगे कि हाँ, हाथ में डिफरेंस है। देखिए, मैंने बताया कलर ऑफ फिंगर टिप्स और डेवलपमेंट, ये एम्बिशन बताता है। अगर किसी की इनकम टेंस में है, ये तो बहुत पुरानी स्लाइड्स है, टेंस का मतलब 10-20 रुपए, आजकल तो 10-20 तो होती नहीं है, 50-100 से शुरू होता है मामला। तो किसी के अगर इनकम 10-20-50-100 रुपए है, तो उसकी जो फिंगर टिप्स हैं वो पेल होंगी, वो पिंक भी नहीं होंगी, लाइट पिंक भी नहीं होंगी, वो पेल होंगी। और जो पाम होगा वो बिल्कुल दबा हुआ होगा, प्रेस्ड होगा, यानी कि ना उसके अंदर थॉट प्रोसेस है, ना उसके अंदर एम्बिशन है। वो तो क्या है, इसका सामान उठाया इधर रख दिया, उसका सामान उठाया इधर, ये काम कर दे, वो कर दे, एक लेबर या उससे भी नीचे बंदा हो गया। ठीक है, तो उसका हाथ ऐसा मिलेगा। जिसका जिसकी इनकम हंड्रेड्स में है, 100, 200, 400, तो उसकी कैसे बनेगी इनकम? उसके अभी भी जो टिप्स है, फिंगर टिप्स हैं, वो तो पेल है, पेल है, लेकिन हाथ में डेवलपमेंट आ गई, मतलब उसके अंदर काम करने की इच्छा आ गई, एम्बिशन आ गया उसके अंदर। अब वो आके पूछता है कि सुहास जी कोई काम है मुझे दे दो, सुहास जी कोई काम दे दो। आपको कहते अबे यार, तेरे मतलब को तो यही है, तो ऐसा कर, ये सामान मेरा उठा के चल, आजा मेरे संग संग चल, मैं, मेरी शॉपिंग करा दे, ये करा दे। मतलब वो, उसके अंदर अपने थॉट प्रोसेस बहुत बढ़िया नहीं है, वो काम करा देगा आपका, क्यों? उसके अंदर एम्बिशन है काम करने का, तो काम करा देगा। अब कहाँ से गेम बदलती है? हजारों में, लाखों में, करोड़ों में बंदा कैसे जाएगा? जो टिप्स है, लाइट पिंक, डार्क पिंक, रेड, रेड तक हो जाते हैं, बिल्कुल टिप्स रेड भी हो जाते हैं, मैं दिखाऊंगा कैसे होते हैं रेड। और हाथ डेवलप हो जाता है, नॉर्मल डेवलपमेंट आ जाती है हाथ की। तो ऐसे लोग करोड़ को भी टच कर जाते हैं, उससे भी पार निकल जाते हैं। अब यहाँ हम ये भी बोल सकते हैं कि करोड़पति का हाथ के टिप्स हमेशा डार्क कलर के मिलेंगे, और माउंट्स हमेशा डेवलप। अगर यहाँ हम बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही बोल सकते हैं, और आप अगर आंखें बंद करके सोच लो, तो आपको समझ में भी आ जाएगा ये चीज, कि आपने कहीं ना कहीं देखा होगा ऐसा। ठीक है,
एक कंडीशन और बनती है कि टिप्स तो लाल हो गए लेकिन हाथ में डेवलपमेंट पूरी नहीं है, तो क्या करेंगे? यहाँ थॉट प्रोसेस तो है लेकिन ना वो एम्बिशन थोड़ा घट गया, तो वो क्या करता है, पर्सन दिमाग से ना काम कर ही लेता है। जो करोड़ का लेवल था लाखों में जरूर आ जाता है, लेकिन दिमाग से काम कर लेता है, कोई ना कोई उसकी हेल्प कर जाएगा, गॉड गिफ्टेड पर्सन बोल देते हैं ऐसे। वो दिमाग से काम कर लेता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ फोटो एग्जांपल। देखिए, अगर यहाँ देखेंगे, बिल्कुल पेल, कोई पिंकनेस कुछ नहीं मिलेगा हाथ में, ये सब। और हाथ की डेवलपमेंट भी बिल्कुल नॉर्मल है या उससे कम बोले। अभी हाथ हार्ड भी है, ये आगे बात करूंगा। तो यहाँ कोई लेवल ही नहीं बना, हाथ देखने में नहीं लग रहा कुछ भी। अगर इस हाथ को देखेंगे, टिप्स कैसी हैं, कैसी हैं? सर रेड है। रेड है टिप्स। ऐसी बहुत कम मिलती हैं, लेकिन मिलती हैं। ये रेड टिप्स है। रेड टिप्स का मतलब हो गया थॉट थॉट प्रोसेस बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हाथ की डेवलपमेंट ये थोड़ी सी नॉर्मल रह गई, ये फुल डेवलप्ड हाथ नहीं है। फुल कैसा होता है वो भी दिखाऊंगा। ये थोड़ी कम रह गई। तो जो करोड़ का लेवल था ना, वो लैक्स का हो गया। ये पर्सन करोड़ में जा सकता था, लेकिन रेड टिप्स है। और लेकिन हाथ की डेवलपमेंट वैसी नहीं है जैसी एक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए हाथ की डेवलपमेंट? हाथ की डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए, ये नॉर्मल डेवलप, फुल डेवलप्ड हाथ है ये। तो ये पूरा डेवलप्ड हमारा हाथ। तो हाथ को देख के ही पता चलता है कि ये पर्सन का थॉट प्रोसेस भी बहुत अच्छा है, एम्बिशन लेवल भी बहुत अच्छा है। तो ये एक बहुत अच्छे लेवल पे होगा, राइट। इस इससे आगे चलते हैं। ये पर्सन, इसका कोई लेवल दिखता है? नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? यहाँ पे ना टिप्स का कलर है, ना हाथ में माउंट सारे दब गए हैं, बिल्कुल फ्लैट हो गए हैं, बिल्कुल फ्लैट ही हो गया हाथ, बिल्कुल हड्डियां नजर आ रही हैं। यहाँ पे एम्बिशन भी खत्म हो गया, थॉट प्रोसेस भी खत्म हो गई। तो लेवल कहाँ से आया? इसी तरीके से जो पहला वाला हाथ था, आप दोबारा देखेंगे, इस हाथ के सामने पहला वाला हाथ आपको कितना अजीब सा दिखेगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम बोले, यहाँ पे देखिए जी, इतनी अच्छी फेट लाइन है, इतनी अच्छी हेड लाइन है, हार्ट लाइन है, इतनी लंबी लंबी उंगलियां हैं। तो ये पर्सन पैसा क्यों नहीं कमा रहा? ठीक है, पैसा इसलिए नहीं कमा रहा, इसके पास थॉट लेवल नहीं है, थॉट प्रोसेस नहीं है, इसके पास एम्बिशन लेवल नहीं है। ठीक है, इस केस में भी देखेंगे, इतनी लंबी लंबी उंगलियां हैं जी, ये माउंट्स दब, हाथ तो जी इतना बड़ा है क्या, लाइनें पूरी है हाथ में, क्यों नहीं पैसा कमा रहा? उस लेवल का क्यों नहीं कमा रहा? क्योंकि हाथ में डेवलपमेंट नहीं है, हाथ में कलर नहीं है। वही डिसाइड करता है कि पर्सन कितना वेल्दी होगा। क्लियर है ये? यस सर। चलो ठीक, बिल्कुल। चलो ठीक। यस सर। मतलब मेरा बताने का मतलब यही है कि पामिस्ट्री में सबसे पहले हम कह देते हैं ना कि लाइंस ही लाइंस देखो सर, फेट लाइन कैसी बढ़िया आ रही है, फेट लाइन बढ़िया। अरे फेट लाइन तो बहुत बात की बात है। अगर बीज इंपोर्टेड है जी, बढ़िया है जी, हाइब्रिड बीज है, वो कोई काम नहीं करेगा जब तक लैंड फर्टाइल नहीं, कोई काम नहीं करेगा। कोई काम से मतलब ठीक है, काम करेगा, वो प्रॉपर जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आता है पैचेस ऑन पाम। पैचेस, पैचेस क्या बताते हैं? पैचेस होते क्या? पैचेस से क्या समझते हैं? देखिए, पैचेस होता है ठप्पा। ठप्पा होता है ना, जैसे स्टैंप मारते हैं, कोई पैच होता है। तो यूजुअली पैच की कोई शेप नहीं होती, मतलब राउंड शेप तो बोलते हैं, लेकिन राउंड भी कोई प्रॉपर राउंड नहीं होता। फॉर एग्जांपल में दिखाए तो देखिए, ये पैच दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये गोल सा एक दिख रहा है, तो बताना, नहीं तो। हाँ, ये बहुत ज्यादा है ये तो सर। ये पैच है ना? हम्म। नहीं, ज्यादा है कम है वो अलग बात है, लेकिन पैच है, ये पूरा पैच है, हम्म। ये पैच। उसके बीच में और एक पैच नजर आ रहा है। नहीं, बहुत पैच है साथ में, वही ये सबसे बड़ा यही वाला पैच है। वो हाँ, ये करेक्ट करेक्ट, वही वही। वो स्किन खराब है, लेकिन ये पैच पूरा एक है, ब्लैक कलर का पैच है पूरा। ठीक है,
और भी बहुत पैचेस होते हैं, ये देखिए ये भी पैच है, ये भी पैच है, इसे पैच बोलते हैं, ये रहा पैच। इस हाथ में और भी पैच है, ये रहा पैच है। इस हाथ में देखेंगे तो पैच ही पैच है इसमें। ये यहाँ पे पैच, यहाँ पे पैच, यहाँ पे पैच, यहाँ पे पैच, बहुत सारे पैच हैं साथ। ठीक है, तो पैचेस हमें क्या बताते हैं? अगर रेड कलर का पैच होता है, अगर रेड कलर का पैच होता है, वो माइनर हेल्थ प्रॉब्लम बताता है, वो माइनर हेल्थ प्रॉब्लम बताता है। अगर पैच यहाँ ब्लू कलर का हो जाता है, तो वो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम बताता है, लेकिन फिर भी क्यूरेबल है। ठीक है, अगर पैच पर्पल हो जाए, ब्लैक हो जाए, पर्पल पहले होता है उसके बाद ब्लैक होता है, तो वो इनक्यूरेबल डिजीज बताता है। जैसे कि अगर इस हाथ की बात करें तो इसमें रेड पैचेस हैं, उंगलियों पे ब्लैक पैचेस हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो इसके पाम में ब्लैक पैच है, ये इनक्यूरेबल डिजीज बताता है। तो पैचेस जो है हमें बीमारी बताते हैं। ठीक है, ये पैचेस, ये हमें बीमारी बताते हैं। और व्हाइट और रेड पैचेस जो कि मैंने आपको दिखाया था, वो बच्चे का हाथ एक ये वाले बच्चे का हाथ, ये एक बच्चे का हाथ ही है, 18-20 साल का भी बच्चा है, उसका हाथ है। ये रेड और व्हाइट कलर की पैच, ये क्या बताते हैं हमें? लैक ऑफ स्लीप, रेस्टलेसनेस, रिकवरी फ्रॉम इलनेस। कोई बीमारी से अभी अभी उठा हो, या कोई बहुत ज्यादा एक्सर्शन हो गया हो, सोया नहीं, काम करता रहा तो ओवर एक्सर्ट हो गया पर्सन, और प्रॉब्लम कैरियर में चल रही है, ओवर स्ट्रेस्ड है, एंजाइटी है, तो वो ऐसे पैचेस रेड और व्हाइट कलर के दिखाता है। यानी कि हम बोलेंगे हाथ का कलर यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है स्पॉट्स ऑन पाम। पाम पे जो स्पॉट है, यानी कि तिल, वो क्या बताते हैं? तिल लाइट कलर के हो सकते हैं, ब्राउनिश कलर के जो मैंने आपको बोला वो हो सकते हैं, वो माइनर प्रॉब्लम बताते हैं। डार्क कलर के, ब्लैक कलर के हो जाते हैं, डार्क कलर के, वो मेजर प्रॉब्लम बताते हैं। अगर वो वेरी डार्क हो गया, यानी कि एक तो होता है स्पॉट, एक होता है तिल, एक होता है मोल। तिल बन गया या मोल बन गया, तो वो तो ज्यादा ही प्रॉब्लम बताते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम बताते हैं और हेल्थ की प्रॉब्लम बताते हैं। और प्रेस्ड एरिया, प्रेस्ड एरिया देखो क्या होता है, मैं दिखाता हूँ। वो भी स्पॉट की तरह ही नेगेटिव होता है। ये दिखाई दे रही है जगह, ये वाली कटा हुआ एरिया, जैसे हाथ हाथ में दिख रहा है ना, ये एरिया कट गया हो जैसे, बिल्कुल कटा हुआ एरिया ये। हम्म, तो ये हमें दिखाई देता है, और ये नेगेटिव होता है। ये भी स्पॉट की तरह, तिल की तरह, मस्से की तरह, ये भी जो उनके रिजल्ट्स होते हैं, ये भी वही काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इस हाथ की बात करो, ये पर्सन साउथ साइड का था, इसके हाथ में इतना गहरा कट है। तो ये हमारा ना एक्चुअली क्या है, हार्मोन्स का एरिया होता है, राइट? तो ये जब बहुत ज्यादा डीप कट है यहाँ पे, तो ये हार्मोनल प्रॉब्लम बताता है, क्योंकि बहुत गहरा कट गया है यहाँ पे, और ये वीनस का अमाउंट होता है, तो वीनस की प्रॉब्लम। ये हमारा यहाँ पे भी यहाँ पे भी गड्ढे हैं, अंगूठे के लास्ट वाले पोर्शन में दिखाई दे रहे हैं गड्ढे हैं, यहाँ भी, ये भी नेगेटिव हो जाता है। ये भी वही चीज दिखाता है, जैसे कि वो दिखा रहा है स्पॉट और तिल और मस्से नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव। ये हमारा इंटरनल स्ट्रेंथ का एरिया होता है, तो ये भी हमें नेगेटिव दिखाता है। ये नेगेटिव है, इसका मतलब इंटरनल स्ट्रेंथ में भी प्रॉब्लम। तिल कैसा होता है? ये तिल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सैटर्न फिंगर है, ये हमारी लॉन्गेस्ट फिंगर। ये जूम करूं क्या? हम्म। हाँ सर, दिख रही है, दिख रही है, हाँ कोने दिख पर रहा है। है, दिया दिया। ये रहा, हाँ बिल्कुल हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। ये तिल है। अच्छा, ये डिप्रेशन दिखाई दे रहा है इस वाली फिंगर पे, ये डिप्रेशन? ये बीच में हाँ, चला गया नीचे। नहीं एकदम नहीं क्लियर। नहीं नहीं नहीं, नीचे नहीं गया, ये जहां मैं, नीचे में हल्का भाई गड्ढा टाइप का उसके हो गया। बीच में गड्ढा है। हाँ हाँ हाँ, तो ये डिप्रेशन है। ये क्या बताता है? ये भी नेगेटिव है। अब देखिए, इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं? ये हमारी सैटर्न फिंगर है, ये हमारी जॉब की भी फिंगर है, थर्ड वाले पोर्शन में है। थर्ड वाला पोर्शन हमारा रिजल्ट का एरिया भी होता है, यानी जॉब से इनकम का एरिया होता है। अब यहाँ पे तिल का मतलब है कहीं ना कहीं इनकम में लीकेज है।
पैसा रुकता नहीं है, कहीं नुकसान ही होता है इस पर्सन को। तो ये तो सर ये पूरे लाइफ लॉन्ग के लिए ये प्रिडिक्शन रहेगा? मैडम रहेगा, और भी चीजें बताएगा कल को से मतलब एक ही चीज, एक ही स्पॉट कई चीजें बताता है। ये थोड़ा एक्सीडेंट का भी बताता है, ये टांगों की दिक्कत का भी बताता है। तो जैसे जैसे और चीजें हाथों में देखते रहेंगे, हाँ रहेगा इसका नेगेटिव इफेक्ट लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग रहेगा। और जब जब ये ज्यादा, कई बार क्या होता है, ये बड़ा एग्रेसिव दिखाई भी देने लग जाता है, चमक आ जाती है। जब ये ज्यादा प्रॉब्लम करता है तो तिल में भी चमक आ जाती है, और ये डिसअपियर भी हो जाते हैं। किसी के नहीं भी होते हैं, लेकिन हो भी जाते हैं डिसअपियर। ये पूछना पड़ेगा कब आया है। अगर इनका तो खैर स्टार्टिंग से था, वेरी सर स्टार्ट मेरा से था। भी था इसी उंगली में, सबसे ऊपर वाले एकदम टिप पर के बीच में बिल्कुल, और जी, अच्छा खासा था, फिर वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया अचानक। इतनी अच्छी बात है मैडम, जाने दो उसे, याद मत सर करो। ये किस फिंगर में होता है, उसका अलग अलग रीजन होता है क्या सर? हाँ मैडम, सबका अलग अलग ही होता है। अभी हम जब डिटेल में फिंगर्स पढ़ेंगे ना, जो ये जुपिटर की फिंगर है, ये सैटर्न की फिंगर है, ये सैटर्न से रिलेटेड है, ये सन की फिंगर है, ये मरकरी की क्योंकि फिंगर मेरे मेरे एक फिंगर इसमें रिंग फिंगर में था बहुत पहले, अब नहीं है थोड़ा सा, लेकिन अभी अंगूठे में एक मस्सा जैसा हल्का सा आ रहा है अचानक से। है। उसका कलर ब्लैक नहीं होना चाहिए। ब्लैक यानी हो रहा है धीरे धीरे वो, अभी अचानक आया है ये मस्सा। नहीं नहीं, कौन से एरिया में है, इसमें सबसे नीचे? हाँ, अंगूठे में डाउन में। अब यहाँ पे बताओ ना, जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ सबसे हाँ हाँ, नीचे। यहीं पे है, हाँ यहीं पर है। ये इंटरनल स्ट्रेंथ का एरिया होता है हमारा। तो ठीक है, अब आ रहा है तो आ रहा है, आने दो, देखते हैं। ठीक है ना सर, वो तो कोर्स में पढ़ ही लेंगे वो सब। तो और बाकी बाकी ये, अब ये डिप्रेशन आ गया यहाँ पे, तो ये भी नेगेटिव हो जाता है। जैसे तिल नेगेटिव, जैसे ये डिप्रेशन नेगेटिव। अभी डिप्रेशन किस चीज पे है? ये सन फिंगर पे है। ये सन फिंगर के थर्ड पोर्शन पे है। थर्ड पोर्शन क्या बताता है? नेम फेम। यहाँ पे क्या है? नेम फेम में हमेशा प्रॉब्लम आएगी आएगी, प्रॉपर नेम फेम मिलेगा ही नहीं। ये क्योंकि ये डिप्रेस्ड है, ये प्रेस्ड है। ठीक है, नीचे से फूले हुए हैं, नीचे के पोर्शंस, नेम फेम की चाह है, लेकिन नेम फेम मिलेगा। और बाकी देखिए, ये हाथ सामने आया तो ये और बता दूं, ये हाथ है ओवर डेवलप्ड। ठीक है, ये हाथ है ओवर डेवलप्ड। और हमने अंडर डेवलप्ड भी एक हाथ देखा था, बिल्कुल पतला सा, जिसमें हड्डियां दिखाई देनी थी, और नॉर्मल हाथ भी देखा था। तो ये हमें अपनी आंखों को ही ट्रेन करना पड़ेगा, इसको मेजर करने का कोई ऐसा तरीका नहीं होता, हमने आंखों को ही ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियर है? चलें आगे। तो ये जो डेवलप्ड आपने बताया, हाँ जी, ओ, तो ये ओवर यहाँ पे, डेवलप। हाँ यहाँ पे बीच में उसके हाथ के खड्डा है ना, बीचों बीच। नहीं, खड्डा तो खैर सब में होता है, लेकिन जिसका बहुत ज्यादा ओवर डेवलप्ड होता है, खड्डा ज्यादा दिखाई देने लग जाता है। हम्म। हाथ ज्यादा मोटा है। और या और अगर मैंने ये वाला जो हाथ दिखाया था, ये बड़ा बैलेंस्ड हाथ था, बड़ा अच्छा हाथ था ये वाला। ये हाथ बहुत अच्छा था। चलिए और आगे चलते हैं। अब देखिए, हमने कहा कि स्टैंडर्ड साइज ऑफ पाम, पाम स्टैंडर्ड साइज ऑफ पाम होना चाहिए। एक अच्छा पाम, देखिए, पाम को हम कहते हैं ना, ये अच्छा पाम है, ये बुरा पाम है, कैसे डिसाइड करेंगे? देखने में अच्छा क्या लगेगा? जो स्टैंडर्ड साइज का होगा। स्टैंडर्ड साइज क्या होता है पाम का? पाम का साइज होता है ये फीमेल्स में 17 सेंटीमीटर, और मेल्स में 18 सेंटीमीटर, 5 फीट हाइट हो तो। कहाँ से नापेंगे? यहाँ से नापेंगे, नीचे से ब्रेसलेट से नापेंगे टॉप, सैटर्न की फिंगर तक। ये 18 सेंटीमीटर है, तो ये मेल 5 फीट, मेल का 18 सेंटीमीटर होना चाहिए अप्रोक्सीमेट, और फीमेल में 17 सेंटीमीटर। और फिंगर टू पाम रेशियो 10:8 होनी चाहिए, जो ये नॉर्मल मानी जाती है। अब यहाँ से सारी गेम शुरू होती है। अब हम बोलना शुरू करेंगे, हाथ जी लंबा है, हाथ लंबा है। लंबे का मतलब हाथ क्या हो गया? 18 सेंटीमीटर का 22 हो गया, 25 हो गया, तो लंबा हाथ हो गया। फिर हम बोलेंगे हाथ छोटा है, हाथ छोटा है। छोटे का मतलब 18 का 15 हो गया, 13 हो गया, 12 हो गया, छोटे छोटे हाथ हो गए, तो हम बोलेंगे छोटा है। तो स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है, छोटे का क्या मतलब होता है, और बड़े का क्या मतलब होता है? देखिए, स्टैंडर्ड हाथ देखने में अच्छा लगता है, लंबा छोटा हाथ देखने में अच्छा नहीं लगेगा। पर्सन की पर्सनैलिटी के हिसाब से लगेगा, बहुत छोटे छोटे हाथ हैं या बहुत बड़े बड़े हाथ हैं।
तो इनके अपने अपने ट्रेड्स होते हैं। जितना हाथ लंबा होता जाता है पर्सन उतना ही स्लो होता जाता है। देखिए, जितना हाथ लंबा होता जाता है, वेरी लार्ज हैंड, ये लोग बहुत डिसिप्लिन, बड़े स्लो वर्कर, बड़े आराम से काम करने वाले हो जाते हैं। जिनका हाथ, ये मैं इस लेंथ की बात कर रहा हूँ, 10 + 8 18, ये दोनों मिला के हो गया 22, हो गया 25, हो गया। ये लोग क्या करेंगे, बड़े आराम से फैसले लेंगे, धीरे धीरे काम करेंगे, डिटेल में जाएंगे, हर चीज की डिटेल डिटेल डिटेल। अगर मान लीजिए इन्होंने आईएएस का पेपर देना है और 50 चैप्टर आ रहे हैं एक साल में, पेपर है एक साल बाद 50 चैप्टर आ रहे हैं, तो 25 चैप्टर तो इतने डिटेल में कर लेंगे, आप कुछ भी पूछ लो, नंबर 1। बाकी 25 छूट जाएंगे। अब 25 छूट के तो नुकसान हो गया ना, वो तो 25 छूट गए तो नुकसान हो गया ना, बैलेंस्ड पर्सन तो नहीं हुआ ना। तो ये प्रॉपर इनकम नहीं जनरेट कर पाते ऐसे लोग, जो बहुत ज्यादा लंबे भी है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी भी मिस कर देते हैं। कोई अपॉर्चुनिटी आई, चलो जी सोच के बताते हैं, जब तक सोच रहे हैं लास्ट डेट निकल गई और वो खत्म। कोई सबमिशन की डेट है, निकल गई, खत्म। इसी तरीके से हाथ अगर छोटा हो गया तो 10 और 18 है 5 फीट पे, अगर मान लीजिए 15 रह गया, छोटे हाथ हो गए, वो लोग बहुत इंपल्सिव होते हैं, बहुत इंपल्सिव, फास्ट फास्ट फास्ट, हर काम फास्ट, शॉर्टकट्स फास्ट, शॉर्टकट फास्ट। गमले में भी बीज बोएंगे ना, अगर 4 दिन लगते हैं जर्मिनेशन को, 5वें दिन कहेंगे अरे आया क्यों नहीं, 4 दिन हो गए, उसे खोद खोद के बैठ जाएंगे, कहेंगे अरे यार ये बीज क्यों नहीं आया। अपना काम खुद ही बिगाड़ लेते हैं, फास्ट 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 फास्ट, एक जगह टिक के बैठते ही। तो ये होता है छोटे और बड़े हाथ का कमाल। तो इसी तरीके से फिंगर्स का होता है। एक बार आप देखें, वेरी स्मॉल हैंड्स, ये डिटेल में नहीं जाते, सुपरफिशियल काम करते हैं, बड़ा फास्ट काम करते हैं, लेकिन एक फायदा होता है, कई मुसीबतें फंस जाए तो भी बड़ी फास्ट निकल जाते हैं। ठीक है। एवरेज हैंड, ये तो खैर बढ़िया पर्सन होता ही है, हर काम सोच समझ के, अपना प्लानिंग करके और वो करके तभी काम करता है। लार्ज हैंड, वेरी लार्ज हैंड, ये आराम से काम करते हैं। फिर होते हैं ब्रॉड हैंड। ब्रॉड की अगर बात करें, चौड़ाई जिसकी ज्यादा होती है, यहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं, ये हाथ बिल्कुल बाहर निकल रहे होते हैं, चौड़े चौड़े हाथ होते हैं। उनके अंदर एनर्जी, पैशन बहुत ज्यादा होता है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा स्ट्रांग होता है। ठीक है। और बड़े हेल्दी लोग होते हैं। हैंड की अगर साइज की बात करें तो ए- अगर एवरेज से चीजें अलग होंगी तो क्या हाँ होंगी, सर, मैंने वो बताना थोड़ा सा चाहता हूँ। हल्का सा कर्व लेके बाहर निकला हुआ है, ऐसा करके, मैडम थोड़ा है, सीधा वो नहीं। ब्रॉड वाला ज्यादा बाहर होता है, ये जो बाहर निकलता है ना, एक्चुअली ये क्रिएटिव कर्व भी बोलते हैं ऐसे, ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, अच्छा अच्छा, नहीं। बहुत इंट्यूटिव भी होते हैं, हम्म, क्योंकि ये मून वाला पार्ट है, हमारा हम्म। इमेजिनेशन वाला पार्ट है। फिर कई बार नैरो भी हो जाता है हाथ, नैरो। देखिए, होता क्या एक्चुअली, क्या होता है नैरो ब्रॉड, हम कैसे पढ़ते हैं, ये एक नॉर्मल हाथ बनाया है मैंने, फिर क्या होता है नैरो में क्या होगा, और पतला हो जाएगा हाथ, और पतला होने से क्या होगा, जो मैंने माउंट्स बताए थे ना, ये मून का माउंट बताया था, ये वीनस बताया था, यहाँ पे जुपिटर बताया था, या मार्स बताया था, ये भी छोटे छोटे हो जाएंगे पतला होने से। तो जब इनके जिंदगी में रिजल्ट्स कम हो जाएंगे तो वहां पर्सन को प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, मून रिलेटेड प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, इमेजिन नहीं कर पाएगा। वीनस छोटा हो गया तो हेल्थ की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, जुपिटर छोटा हो गया तो कॉन्फिडेंस लेवल की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, मार्स छोटा हो गया तो उसको एक्शन, मतलब एनर्जी पैशन एक्शन नहीं ले पाएगा, तो वो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इस तरीके से ब्रॉड हो जाएगा तो पर्सन स्ट्रांग हो जाता है, माउंट सारे एक्सपेंड कर जाते हैं। तो ये इसमें फर्क रहता है। क्राउडेड हैंड और एम्प्टी हैंड। देखिए, क्राउडेड हैंड क्या होता है, एम्प्टी हैंड क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ जब भी वो समझ में आएगा। देखिए, ये है ब्रॉड हैंड, इसे कहते हैं ब्रॉड हैंड, अच्छा, ये लगा। ये है ब्रॉड, ये भी मेरे एक स्टूडेंट का ही है, ये ब्रॉड हैंड है। ये लॉन्ग हैंड है, लॉन्ग है ये। ठीक है, ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है। वैसे ये इतना शॉर्ट नहीं था, ये पर्सन भी हाइट भी थोड़ी कम थी, लेकिन फिर भी ये शॉर्ट में ही आ रहा था।
ये शॉर्ट हैंड है। क्राउडेड वाला फोटो 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 कहाँ गई? चलिए मैं क्राउडेड इसमें बता देता हूँ। देखिए ये रहा। आप इस हाथ में देखेंगे किसमें लाइनों का क्राउडनेस ज्यादा है, ज्यादा क्राउडेड कौन सा है? ये देख रहे हैं लाइन है इस हाथ में, और इस हाथ में नॉर्मल है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? नहीं, नहीं आ रहा तो मना कर देना, फिर मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगा। हाँ, नहीं नहीं दिखाई नहीं दे रहा ये है वाला सर। सर एक बार और बता दीजिए, ये वाला। नहीं वो आपका इस कर्सर जिधर है वो ये उसमें ज्यादा हैंड लग रहे हैं लाइन्स। उसमें वो एक्चुअल में वो फोटो है ही थोड़ी मतलब क्या बोलूं, तो थोड़ी वो ना फोटो है ही ऐसी जो समझने में दिक्कत वाली है। मैं फोटो ही अच्छी लगा देता हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए ये हाथ, हाथ में लाइनें कितनी है, साफ सुथरा हाथ दिखाई दे रहा है ये। हम्म। इसे बोलते हैं हम एम्प्टी हैंड। एम्प्टी हैंड मतलब क्या हुआ, इसमें फालतू की लाइनें नहीं है। हार्ट लाइन है, लाइफ लाइन है, हेड लाइन है, फेट लाइन है, बाकी छोटी छोटी लाइनें हैं। बाकी आप वीनस का एरिया देखें, मून का एरिया देखें, ये मून है, ये वीनस है, चमक रहा है, खाली है। इसे बोलेंगे हम एम्प्टी हैंड। एम्प्टी हैंड का मतलब जिसमें लाइनें बहुत कम हो। अभी मैं बताता हूँ लाइनें कम क्यों होती हैं और ज्यादा क्यों होती हैं। और ज्यादा लाइनों वाला आपको एक हाथ दिखाता हूँ, उसमें आपको एकदम डिफरेंस पता चल जाएगा। चलिए इसे लगा लेते हैं। इसमें आपको लाइनें ज्यादा दिखाई देंगी, दिखाई दे रही हैं? हम्म। यस सर। सर ये जो वीनस के माउंट है और मून का, वहां पे ज्यादा दिख रही है। यस यस, वो जो मैंने दिखाया था क्लियर था ना वो हाथ। यस सर। इसमें लाइनें देखो कितनी ज्यादा है। जी। अब ये लाइनें आती क्यों? तो ऐसे ही मेरे भी क्रॉस यहाँ पर जहाँ इनके है, मेरे भी बिल्कुल सेम क्रॉस है, ऐसे ही साथ। कोई बात नहीं, देखते हैं। लाइंस देखिए बहुत है। लाइंस ज्यादा आती क्यों? लाइंस ज्यादा इसलिए आती है। लाइंस बनती कहाँ से हैं? हमारे दिमाग से बनती है। जब हम ओवर थिंक करते हैं ना, जब ये लाइंस आती है। जिसकी ओवर थिंकिंग ज्यादा होती है, हाथ क्राउडेड हो जाता है। राइट, क्राउडेड हैंड का मतलब ही होता है ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा। अब परेशानी कहाँ आती है? यहाँ पे क्रॉस भी बनेगा, स्टार भी बनेगा, नेगेटिव साइन से सिंबल्स बनेंगे, तो और तंग करते हैं और नेगेटिव हो जाते हैं। यहाँ पे जब साफ सुथरा हाथ रहता है, ये मेडिटेटर्स का, जिनके दिमाग में क्लैरिटी होती है, वो उनका हाथ साफ ही मिलेगा। जिनके दिमाग में क्लैरिटी नहीं होती, बहुत ज्यादा थॉट्स चलते रहते हैं एक समय में, थोड़ा परेशानी, एंजाइटी, स्ट्रेस चलता रहता है, वो हाथ ऐसा ही मिलेगा उसको। ठीक है, ये इन दोनों में फर्क होता है। तो क्राउडेड हैंड हमारा बेस्ट हैंड होता है, एक बेस्ट एक्टिविटीज करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ना मतलब हम पैसा कमाना कहें, आगे पढ़ना कहें, या अपनी लाइफ में ग्रोथ कहें, किसी भी चीज में बात करें, तो क्राउडेड हैंड वाले इतने सक्सेसफुल नहीं होते। होते हैं सक्सेसफुल, लेकिन विद प्रॉब्लम चलते हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम को ठीक कर लेना चाहिए। और जो एम्प्टी हैंड वाले हैं, वो बिल्कुल ठीक पहले ही होते हैं, मतलब उनका हर चीज डिसिप्लिन चली रही होती है। और डिसिप्लिन से ही क्राउडेड हैंड ठीक होके एम्प्टी हैंड हो सकता है। मेडिटेशन से हो सकता है और डिसिप्लिन से हो सकता है। ठीक है, फ्लैट बट हाई इसे छोड़ देते हैं, ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा अभी, बहुत ज्यादा उसमें बेसिक ही रखते हैं ना। देखिए मैं कह रहा था ना, ये छोटा हाथ है और ये लंबा हाथ है। अच्छा, दो क्वालिटी हो गई है साथ में। एक तो बहुत लंबा हो गया ये हाथ, क्राउडेड भी है ना। और हाँ क्राउडेड भी। और इस पर्सन की हाइट भी बहुत ज्यादा नहीं है, मैं जानता हूँ तो मुझे पता है, बहुत ज्यादा हाइट नहीं है। और बिल्कुल जो बाउंड्स हैं, ब्रेस्ट बोलूंगा मैं तो इन्हें, थोड़े से डेवलप है, थोड़े से डेवलप है। तो इस केस में क्या होता है कि ना, इनका एम्बिशन लेवल
बड़ा शांत होता है, बड़ा सेटिस्फाइड होते हैं, एम्बिशन लेवल बहुत लो होता है। तो ये पर्सन इतना हाथ का कलर अच्छा होने के बाद, टिप्स का कलर अच्छा होने के बाद, और इतना हाथ साफ सुथरा होने के बाद भी 9 to 5 ड्यूटी करता है, आराम से शांति से, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं जी नहीं कुछ, बड़ा शांत है ये पर्सन। अगर लंबा हाथ है और माउंट्स हमारे बड़े अंडर डेवलप्ड है, ये अंडर डेवलप्ड माउंट है, नॉर्मल डेवलप्ड से भी कम दिखाई देता है। तो ये हाथ ऐसा दिखाई देता है, उनके ऐसे ट्रेड्स होते हैं। अब आती है स्किन की बारी। अभी तो सोचे कि हम लैंड ही खत्म नहीं हुई हमारी, मतलब अभी हम बात कर रहे हैं कि हाथ, लाइंस तो बहुत दूर की बात है, हम ये चीज हाथ में सबसे जरूरी होती है। अगर हाथ की स्किन की बात करें, जिनकी स्किन हार्ड होती है उन पर्सन को हार्ड वर्क लाइफ में करना ही पड़ता है, हार्ड स्किन होती है। जिनकी सॉफ्ट स्किन होती है, या सॉफ्ट भी लिख सकते हैं, फाइन भी लिख सकते हैं, जिनकी फाइन स्किन होती है वो पर्सन कंफर्ट जोन में काम करते हैं, ठीक है। जिनकी स्किन रफ होती है, देखिए रफ स्किन का मतलब है कटी फटी, हार्ड सी हो रही रफ स्किन, बिल्कुल खुरदरी, एमरी पेपर जैसी, इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत होता है। और ये ज्यादातर लेबर क्लास में ही मिलती है। रफ स्किन की बात करें, इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है, ठीक है। और बहुत इम्पेशेंट लोग होते हैं, एंगर लेवल इनका ज्यादा होता है। तो और बड़े ना एरोगेंट और स्टबन पर्सन होते हैं, जितनी स्किन रफ होती है। फिर एक स्किन टाइप होती है फ्लैट ओ पाम, जो हमने बात की ना, फ्लैबी पाम, जो हम बात कर रहे हैं ना पाम माउंट्स की, इसकी एक होता है फ्लैबी वर्ड, एक होता है इलास्टिक। फ्लैबी मतलब होता है पिलपिला, पिलपिला, जैसे कॉटन, कॉटन को दबाया, दबी रह गई, फिर थोड़ी देर में वापस आएगी, दबाया वापस। इलास्टिक होता है खींचा वापस, खींचा वापस। तो फ्लैबी जो पाम होते हैं ना, फ्लैबी पाम, कितने भी अच्छी लाइंस हो, कितना भी अच्छा कलर हो, कितनी भी सॉफ्ट स्किन हो, अगर हैंड फ्लैबी है रिजल्ट्स नहीं मिलते, रिजल्ट्स नहीं मिलते। ये देखिए, अगर ये हाथ को बोलूं तो एक टाइम था ये हाथ इलास्टिक था, आज की तारीख में ये बड़ा आपको गुदगुदा सा दिखाई दे रहा होगा, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, दबाएंगे वापस ना आए, हर जगह से एक आध जगह से आ जाएगा, वीनस वाले एरिया से, बाकी जगह से नहीं आता है। तो ये बहुत फ्लैबी हैंड हो गया था। ये मैं एज के संग, एज 55 प्लस कहा। ये देखिए, ये हार्ड हार्ड, बिल्कुल हार्ड स्किन दिखाई दे रहा होगा आपको, हार्ड स्किन। और पर्सन का आपको लेवल भी दिखाई दे जाएगा इसमें। यहाँ पे है रफ स्किन, ये एक सुपरवाइजर का हाथ था, रफ स्किन, इसकी लाइफ में बहुत हार्डशिप्स थी, स्ट्रगल जिसे बोलते हैं। ये हार्ड पूरा स्किन जो है ना रफ हो रखी है, रफ। और एक 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 होती है बिल्कुल ही ये एमरी पेपर जैसा हाथ होता है ना, ये तो लेबर क्लास में ही मिलेगा ऐसे हाथ आपको, ये वाले हाथ। इन्हें एलिमेंट्री हैंड्स भी बोलते हैं। आगे जब कंप्लीट वो करेंगे तो उसमें नजर आएगा। ये वाला हाथ है, था ये वाला हाथ था फ्लैबी हैंड, ये वाला भी देखने में जैसा मर्जी लग रहा हो, हाथ लगाया तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मुलायम, बिल्कुल मुलायम फ्लैबी। जो फ्लैबी हैंड होते हैं ना, और ये इलास्टिक हाथ है, दबाओगे वापस बाउंस बैक करेगा, ये कोई भी माउंट पे हम दबाते हैं। जो फ्लैबी फ्लैबी हैंड होता है, वो लोग नो एम एंड एम्बिशन इन लाइफ होता है, चेयर पे बैठे सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, और कुछ एक्शन नहीं लेना, कुछ नहीं करना, फ्लैबी हैंड वाले, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्लैबीनेस डिपेंड करता है, किसी का बिल्कुल पिलपिला है, किसी का थोड़ा ज्यादा, थोड़ा कम। हमने कॉमन चीज पढ़ी है बस, बाकी हम वो अपने हिसाब से ही, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही सेट होगा वो। इलास्टिक हैंड हमारे हाथ में बेस्ट रिजल्ट देता है, हर चीज, हर एरिया ऑफ लाइफ में बेस्ट रिजल्ट कौन से देता है? इलास्टिक पाम। इसके बाद आता है हेयर्स, बालों पे। हैं सब जने चले गए? यस सर।
है बिल्कुल है। हैं सर, हैं। अगर थक गए तो आज नहीं कल कर लेंगे, कोई ऐसा नहीं है, हमें 4 दिन में कंप्लीट करना है, क्योंकि इसको हम सिग्नेचर से भी थोड़ा कनेक्ट करेंगे ना, वो तो आगे। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छे से पढ़ाते हैं तो वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, तो किसी के कोई क्वेश्चन नहीं रहते। अच्छा, मेरे को लगता है कि गायब हो गए, इसलिए मैं बार बार देखने आता हूँ। वैसे तो स्क्रीन सर पे 4-5 जने रेगुलर आ रहे थे, ऐसा नहीं है। सर आपने तिल बताया, जो यहाँ पे किधर भी रहता है तो मुश्किल ही है, पीछे भी रहता है ना तिल, तो उसके लिए उसके उसकी 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 उसका कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। ओके। बैक साइड में हेयर्स और नेल्स ही देखते हैं। और इसको आगे कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मेरे को लगता है कि एक दिन में ज्यादा भी हो जाएगा। इसको कल कंटिन्यू करेंगे, इसको सिग्नेचर से ऐड भी करेंगे कि भाई फ्लैबी हैंड वाले के कैसे सिग्नेचर हो सकता है, एक इलास्टिक हाँ। हैंड वाले का कैसा सिग्नेचर हो सकता है, वहां पे एनर्जी लेवल क्या देखा, ये एनर्जी अगर आज कनेक्ट करूंगा तो मेरे को लगता है कल कोई आएगा नहीं, इसलिए आज यहाँ छोड़ूंगा। सुसाइड सिग्नेचर। हाँ, सुसाइड सिग्नेचर। तो वो हाथ में हम कैसे, किस टाइप का हाथ हो सकता है, अभी तुम लाइंस की बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना, तो भी इतना कुछ बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा। तो वो हम इसको भी कल, थोड़ा ही रह गया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ जल्दबाजी ना करें, कल ही कनेक्ट करते हैं, इसे जैसे कंप्लीट जो कर। हाथ देखते हैं तो ये अंगूठा ऐसे मिला करके ऐसे किसी का हाथ देखेंगे कि ऐसे खोल करके? मैडम दोनों ही तरीके से देखा जाएगा, उसका रीजन है हमने ये एंगल भी देखना है हम्म, और ये हाइट भी देखनी है अंगूठे की। हमने दोनों चीजें देखनी है, तो दोनों ही तरीके से देखा जाएगा। और हम लेफ्ट भी देखेंगे, राइट भी देखेंगे, आगे से भी देखेंगे, पीछे से भी देखेंगे। केमिस्ट्री लगता है बहुत मुश्किल, लेकिन एक बार ना अगर हम हंसते खेलते इसे लॉजिकली समझ लेना, तो वो निकलती नहीं है दिमाग से। नहीं, आप जैसे समझाने वाले रहेंगे तो ही आसान लगता है, नहीं तो नहीं मुश्किल है साहब। हाँ, किताबों से पढ़ना तो बड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है केमिस्ट्री को, क्योंकि ना वहां पे किताब मैंने कोई भी देखता हूँ या करता हूँ, सीधा लाइन से शुरू हो जाते हैं। मतलब इस पे कम जोर दिया हुआ है। और मेरे को लगता है जो प्रैक्टिकली मैं हाथ देखता हूँ तो लाइंस तो मुझे मिल जाती हैं, ये चीजें नहीं मिलती प्रॉपर, तो रिजल्ट नहीं मिलते। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा बेसिक में मैं ये चीज जरूर बताऊंगा, सारी चीजें इसमें। सर आप बहुत ठहराव के साथ जो पढ़ाते हैं ना, तो उससे वो चीज़ें मतलब कम समय में ही बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाती है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा पढ़ा दिया लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। हाँ, वो मैं इसलिए रुक गया, मुझे लगा कि मैं रुक गया, यस, इसलिए मैं इसलिए थैंक रुक गया। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट कल करेंगे इसे कंटिन्यू। और कोई बात नहीं, अगर कंप्लीट नहीं होगा, एक दिन और से 2 दिन और से, लेकिन हम जो बोला है वो पूरा करेंगे। हमने बोला था 4 दिन का सिग्नेचर एनालिसिस, तो केमिस्ट्री और फेस रीडिंग से कनेक्ट करके तो करेंगे, सारा करेंगे। तो जैसे बेसिक हाथ भी। पर अगर पसीना बहुत आता है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो वो भी केमिस्ट्री में आएगा कि वो कोई और उसमें आएगा? मैडम केमिस्ट्री में वैसे आता नहीं है हाथ ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा पसीने का क्या मतलब है, आप समझें। जैसे मेरी डॉटर है ना, तो वो लिखती है जब, तो वो हम्म। पूरा एकदम गीला सा हो जाता है, तो पूरे टाइम उसको वो करना पड़ता है, स्वेटी हैंड्स। स्वेटिंग हैंड्स है, तो इसमें क्या होता है, जब थोड़ा पर्सन थोड़ा कोल्ड नेचर का भी होता है ना, तो भी ज्यादा पसीना आता बहुत ही इमोशनल है वो तो, ज्यादा ही है कुछ। है। हाँ, बहुत। वो लोग मिक्सअप नहीं होते आसानी से जल्दी, बहुत। आप समझे, यहाँ एनर्जी लेवल का खेल आ जाता है, जो थोड़ा एनर्जी लेवल काफी कम हो जाता है, अच्छा। पसीना। हाँ। और बाकी अब देखते हैं और आगे करते हैं। अब बाकी बहुत सारे फैक्टर हैं, मतलब हाथ की हार्डनेस भी देखी जाएगी, सॉफ्टनेस भी देखी जाएगी, वो बहुत फाइन स्किन होती है उनके, जल्दी आता है पसीना, फाइन स्किन जिनके बहुत हाँ, होती है। बहुत सॉफ्ट है, एकदम हाथ हाँ, लाल हो जाता है बिल्कुल से। बहुत सॉफ्ट है। फाइन फाइन स्किन वालों के आता है, तो वो चलिए अब कल करते हैं इसे कनेक्ट, इसी के आगे से शुरू करेंगे, हेयर से। अभी वही टॉपिक था, मेरे ख्याल बहुत कम रह गए, लेकिन फिर भी मेरे को लग रहा है जल्दबाजी करने से अच्छा थोड़ा आराम से करेंगे, कल करते हैं। जब तक के लिए रेस्ट लेते हैं। राधे राधे सर। राधे राधे जी, गुड नाइट। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। ओके सर जी, गुड नाइट, बाय गुड बाय। नाइट, गुड नाइट, बाय बाय बाय। राधे राधे जी।